हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं मनीष। यहां पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम देखने वाले हैं एनिमल किंगडम। हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या फिर प्राणी जगत, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय। जो काला अजहर डिजीज है या जो काला अजहर रोग है, इसको कौन फैलाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको कौन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई या फ्रूट फ्लाई। तो इनके मैं नाम बता देता हूँ। सीसी फ्लाई को हम बोलते हैं ग्लोसिना, GLOSSINA, ग्लोसिना बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई को बोलते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो है ओडोनेटा, ODONATA। अगला है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, वो है फ्ली BOTOMUS, फ्ली बोटोमस। फ्रूट फ्लाई को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। तो ये थे तो इनके साइंटिफिक नेम या इसका ऑर्डर ड्रैगन फ्लाई का। ठीक है, अब जानते हैं इनसे होने वाला रोग, या ये कौन सा रोग जो है फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो जो सीसी फ्लाई है, तो ये करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्रैगन फ्लाई ये कोई डिजीज नहीं करता है। ठीक है, सैंड फ्लाई जो है ये करता है काला अजहर। ये काला अजहर की बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और है फ्रूट फ्लाई, ये भी कोई डिजीज नहीं करता है, मतलब कहीं पर ट्रांसमिट नहीं करता है। तो आपसे पूछा था काला अजहर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई जो है, जिसको हम बोलते हैं फ्लीबोटोमस, ये काला अजहर डिजीज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये इसी सैंड फ्लाई के काटने से हुआ है, जो कि क्या है, पूरे इसके मुंह पे रैशेस जो होते हैं वो बन जाते हैं, या दाने जो हैं वो बन जाते हैं, जो शुरू मुंह से होते हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी पर जो है ऐसे दाने देखने को मिलते हैं। यही इस काला अजहर रोग की पहचान है। ठीक है, ये इस सैंड फ्लाई के काटने से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। ठीक है, और इसी को कहते हैं विशरल लेशमानियासिस, भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर VISCERAL, विशरल लेशमानियासिस, LEISHMANIASIS, विशरल लेशमानियासिस भी इसी को कहते हैं, काला अजहर को। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये किस में पाए जाते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ आप पर ये दो देख रहे होंगे, ये जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये दो संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, एमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, या ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में पाए जाते हैं। तो एमीबा में भी पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यूग्लिना में भी पाए जाते हैं और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एमीबा में भी प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट होता है। एमीबा जो है ये है फ्रेश वाटर आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, यूग्लिना है आपका फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है ये। ठीक है, और पैरामीशियम भी क्या है, ये भी फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा ही है। ठीक है, तो ये तीनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एक्सेस वाटर को रिमूव करता है बॉडी में से। ठीक है, और प्रिवेंट करता है, क्या होता है कि अगर बॉडी में ज़्यादा पानी आ गया तो ये सेल फट ना जाए, इसलिए इसको बचाने के लिए होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, जो अंदर के पानी को बाहर
निकालते रहते हैं। और दूसरा काम, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, सेल को टर्जिड बनाए रखते हैं, TURGID, टर्जिड बनाए रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर फेंकते रहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। उन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जर्म लेयर के हिसाब से हम एनिमल्स को 2 में बांटते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें जर्म लेयर की संख्या 2 होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें जर्म लेयर की संख्या 3 होती है। जैसे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखेंगे तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। इस सबसे बाहर वाली लेयर जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो आप बाहर वाली को देख रहे हैं पूरी, ये क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है। इसके अंदर जो आप ये ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मीजोडर्म, ठीक है। ऑरेंज वाली को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर की, इसको, इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो इसमें ये 3 लेयर मौजूद होती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और जबकि हम यहाँ पर जो आप डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो इसमें जो ये बाहर की पूरी लेयर है, इस लेयर को, बाहर की इस लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, सेम नाम है। बीच वाली जो ये पिंक कलर की आप देख रहे हैं, इस पिंक कलर वाली का जो नाम है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। यहाँ पर मीजोडर्म मौजूद नहीं होता है, मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, जो एक जेली लाइक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर जो ये आप ग्रीन कलर की जो लेयर देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो मतलब इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो मौजूद होता है दोनों में, डिफरेंस ये है, यहाँ पर होता है मीजोडर्म, जर्म लेयर प्रॉपर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक में, और यहाँ पर मीजोडर्म की जगह होता है मीजोग्लिया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हेरोडिनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम या ऑल ऑफ दीज। हमसे पूछा है ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, तो हेरोडिनेरिया, एस्केरिस और टीनिया सोलियम, ये तीनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इनमें 3 जर्म लेयर मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। हेरोडिनेरिया कौन होता है, हेरोडिनेरिया होते हैं हमारे लीचेस, ठीक है, या लीच। ये होते हैं एनालिडा, ANNELIDA, एनालिडा इनको बोलते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, इसमें सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। एस्केरिस जो होता है इसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, ROUNDWORM, इसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ में होते हैं सूडो सीलोमेट। टीना सोलियम जो होते हैं इसको हम बोलते हैं टेप वॉर्म, TAPEWORM, टेप वॉर्म, ठीक है। और ये आते हैं हमारे प्लेटी हेलमाइंस में, प्लेटी HELMINTHES, ये आते हैं प्लेटी हेलमाइंस में, और इसमें भी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और क्या होते हैं, असीलोमेट, इसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, एसीलोमेट ये होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एमीबा लिमैक्स मूव्स बाय। जो एमीबा लिमैक्स है ये किसकी सहायता से मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना मूवमेंट शो करता है, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया, राइजोपोडिया, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोबोपोडिया। एमीबा लिमैक्स में लोबोपोडिया मौजूद
होते हैं। अब एक एक बार इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। एक्सोपोडिया क्या होते हैं? तो एक्सोपोडिया बहुत छोटे होते हैं, बहुत थिन होते हैं, स्टिफ होते हैं, ठीक है, और निडल लाइक सूडोपोडिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोपोडिया। निडल लाइक सूडोपोडिया को PSEUDOPODIA निडल लाइक सूडोपोडिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोपोडिया, ठीक है। फिलोपोडिया जो होते हैं ये होते हैं स्लेंडर शेप के होते हैं, ठीक है, और ये धागे नुमा होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, धागे के जैसे होते हैं सूडोपोडिया, इनको हम बोलते हैं फिलोपोडिया, ठीक है। जो धागे के नुमा और सिलेंड्रिकल शेप के सूडोपोडिया होंगे उनको हम बोलते हैं फिलोपोडिया। और जो लोबोपोडिया है ये होते हैं ब्रॉड, चौड़े होते हैं, ठीक है, और ब्लंट शेप होते हैं, BLUNT, ब्लंट शेप्ड होते हैं सूडोपोडिया, इनको हम बोलते हैं लोबोपोडिया। ये एक स्पेशलाइज्ड होते हैं जो सिर्फ एमीबा लिमेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम एक तो होता है लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन होता है, और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस और लोकोमोशन में इनका रोल होता है। राइजोपोडिया जो होते हैं ये होते हैं रूट लाइक सूडोपोडिया, ठीक है, रूट लाइक सूडोपोडिया को हम बोलते हैं राइजोपोडिया, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन और इसके आंसर और उसके ऑप्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है करेक्ट फॉर एमीबा। एमीबा के लिए क्या करेक्ट है? एमीबा जूट्रोफिक होते हैं, एमीबा लेंटिक होता है, या फिर असेल्युलर होता है, या फिर किंगडम मोनरा में प्रेजेंट होता है। एमीबा में जूट्रोफिक जो नेचर होता है वो प्रेजेंट होता है। जूट्रोफिक का मतलब होता है जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है प्रेजेंट होता है। होलोजोइक का मतलब होता है एमीबा जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है अपने फूड के लिए, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक, ये शो करता है एमीबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। दूसरा है लेंटिक। लेंटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टिल या फिर स्लो मूविंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं, स्लो मूविंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं लेंटिक, ठीक है। तो हाँ, एमीबा में ऐसा ही होता है। एमीबा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड में, लेक में, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है लेंटिक हैबिटेट, ये शो करता है। तीसरा है ए सेलुलर, मतलब इसमें ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, और क्या है? यूकारियोट है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें कोई भी, अब हमें बताना है कि कौन से इसमें से ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। एमीबा का किंगडम मोनरा है? तो नहीं, एमीबा जो है वो आता है प्रोटिस्टा में, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलर यूकारियोट है, और मोनरा में आते हैं सारे बैक्टीरिया, ठीक है। मोनरा में आते हैं सारे बैक्टीरिया, या ये इसमें आते हैं सारे प्रोकारियोट। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए और बी ही सही है। ए सेलुलर भी थोड़ा गलत होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन चारों में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो चारों में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से मैं सी ऑप्शन को भी करेक्ट मानकर यहाँ पर चलूंगा। लेकिन ये होता है यूनिसेलर होता है एमीबा, और यूकारियोटिक होता है, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने ए सेलर को यूनिसेलुलर लेकर ये चले हों ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा ए सही है, ठीक है, ए बी सी तीनों सही हैं। तो ए बी सी ये तीनों मेरे ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया मेरा, क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर, कि एमीबा क्या है? जूट्रोफिक भी है, लेंटिक भी है, और ए सेलुलर भी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।